साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की वजाहत से मुल्क की सियासत में हलचल। हाई कोर्ट के जज का नाम आने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले का नोटिस ले लिया। स्टोरी देने वाले सहाफ़ी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज भी कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने तमाम फरीकैन को कल 10 बजे तलब कर लिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की खुद पर लगाए इल्जामात की तरदीद। कहते हैं मेरे ताल्लुक रिपोर्ट होने वाली खबर हकाइक के मुनाफी है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के झूठ पर क्या जवाब दूं? राना शमीम ने बतौर चीफ जज जीबी तौसी मांगी थी जो मैंने नहीं दी। राना शमीम ने तौसी न मिलने का शिकवा भी किया था। साबिक चीफ जस्टिस जीबी का भी फौरी जवाब, बोले अपनी तमाम बातों पर कायम हूँ। साकिब निसार कौन होते हैं मुझे एक्सटेंशन देने वाले? साबिक चीफ जज ने अपने हल्फनामे में कहा साकिब निसार नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत मिले। कैसे कैसे लतीफ़े मुल्क में नवाज शरीफ को मजलूम साबित कराने की मुहिम चला रहे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा अंदाज़ा लगाएं किसी जज के पास चाय पीने जाएं और वो आपके सामने ऐसी हिदायत जारी करे। मुलजिम भी कोई आम नहीं, मुल्क का वज़ीर आज़म था। कहानियाँ और साजिशी थ्योरियाँ गढ़ने की बजाय बताएं एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के पैसे कहाँ से आए। मरियम नवाज भी सामने आने वाली अरबों रुपए की जायदादों का जवाब दें। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाना बनाने की एक बड़ी साजिश बेनकाब हो गई। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखते हैं राय आमा की अदालत में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बेगुनाही का ये एक और सबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह, हक को जाहिर करने का अल्लाह का अपना तरीका है। मुस्लिम लीग नून और काफ लीग में आला सतह का राब्ता। शहबाज शरीफ के चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया और नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। कहा मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की मुकम्मल सेहतियाबी और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं। इत्तेहादियों को मनाने का टफ मिशन। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों से आज शाम मुलाकात करेंगे। पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने से मुतालिक मुशावरत। इत्तेहादियों से पार्लियामान के मुश्तरका इजलास पर राय लेने का फैसला। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के वफ़द की अहम मुलाकात भी आज होगी। कराची के इलाके साइट एरिया में एक और फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने की जिद्दोजहद में मसरूफ। पुलिस ने दावा किया है कि फैक्ट्री में मौजूद तमाम वर्कर्स बाहर आ गए हैं। अंदर बड़ी मिकदार में केमिकल और दीगर सामान मौजूद है। कराची में सदर की कोऑपरेटिव मार्केट जलकर राख। मार्केट में कल कुल 247 दुकानें, 80% से ज्यादा दुकानें जलकर तबाह। दुकानदारों का करोड़ों रुपए का नुकसान। गुज़िश्ता शाम लगने वाली आग की राख से अब धुआं भी निकल रहा है। कूलिंग का अमल सुबह तक जारी रहा। आग बुझाने के अमल में शहर भर की फायर ब्रिगेड और पाक बहरिया ने हिस्सा लिया। वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। काफ लीग को वफाक के मुकाबले में पंजाब से शिकायत। पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अक्सरियत की हुकूमत का साथ जारी रखने की हिमायत। वफाकी वजीर मौलाना सलाही भी हुकूमत को मजीद वक्त देने के हक में। तारिक बशीर चीमा ने अवामी मसाइल हल न होने पर हुकूमत से अलहदगी का कहा। सूबाई वजीर बाउर रिजवान ने ब्यूरोक्रेसी और हुकूमती रवैये की शिकायत की। अरकान ने शिकवे शिकायत के हल के लिए इत्तेहाद की सतह पर ठोस मैकेनिज्म पर जोर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ सियासी मैदान में मुतहर्रिक। बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, आफ्ताब शेरपाव, सिराजुल हक, अख्तर जान मेंगल, अमीर हैदर होती, अब्दुल मालिक बलोच को फ़ोन। पार्लियामेंट में अपोजिशन की मुश्तरका काविशों को सराहा। कहा अपोजिशन और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के उसूली मौक़िफ़ ने हुकूमत को पसपाई पर मजबूर किया। हुकूमती बदनीयती और काले क़वानीन के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद आइंदा मुश्तरका इजलास में भी इसी क़ुव्वत से बुरुएकार आएगा।
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खुशी है कि अपोजिशन ने मुश्तरका लाहेअमल के जरिए पार्लियामेंट के महाज पर हुकूमत को कई बार शिकस्त से दो चार किया। हुकूमत नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी फरोख्त करने के लिए मुतहरिक। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नवाज शरीफ की जाती उम्रा रहायशगाह पर नोटिस आवेजा कर दिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक जाती उम्रा में वाक़ नवाज शरीफ के नाम ज़रई अराज़ी को 19 नवंबर बरोज़ जुम्मा नीलाम किया जाएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नैब लाहौर और नैब रावलपिंडी के अफसरान को नीलामी में शामिल होने की दरख्वास्त कर दी। इत्तेहादियों को मनाने का टफ मिशन। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों से आज शाम मुलाकात करेंगे। पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने से मुतालिक मुशावरत। इत्तेहादियों से पार्लियामान के मुश्तरका इजलास पर राय लेने का फैसला। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के वफ़द की अहम मुलाकात भी आज होगी। कराची के इलाके साइट एरिया में एक और फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने की जिद्दोजहद में मसरूफ। पुलिस ने दावा किया है कि फैक्ट्री में मौजूद तमाम वर्कर्स बाहर आ गए हैं। अंदर बड़ी मिकदार में केमिकल और दीगर सामान मौजूद है। कराची में सदर की कोऑपरेटिव मार्केट जलकर राख। मार्केट में कल कुल 247 दुकानें, 80% से ज्यादा दुकानें जलकर तबाह। दुकानदारों का करोड़ों रुपए का नुकसान। गुज़िश्ता शाम लगने वाली आग की राख से अब धुआं भी निकल रहा है। कूलिंग का अमल सुबह तक जारी रहा। आग बुझाने के अमल में शहर भर की फायर ब्रिगेड और पाक बहरिया ने हिस्सा लिया। वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। काफ लीग को वफाक के मुकाबले में पंजाब से शिकायत। पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अक्सरियत की हुकूमत का साथ जारी रखने की हिमायत। वफाकी वजीर मोने सलाही भी हुकूमत को मजीद वक्त देने के हक में। तारिक बशीर चीमा ने अवामी मसाइल हल न होने पर हुकूमत से अलहदगी का कहा। सूबाई वजीर बाउर रिजवान ने ब्यूरोक्रेसी और हुकूमती रवैये की शिकायत की। अरकान ने शिकवे शिकायत के हल के लिए इत्तेहाद की सतह पर ठोस मैकेनिज्म पर जोर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, सियासी मैदान में मुतहर्रिक। बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, आफ्ताब शेरपाव, सिराजुल हक, अख्तर जान मेंगल, अमीर हैदर होती, अब्दुल मालिक बलोच को फ़ोन। पार्लियामेंट में अपोजिशन की मुश्तरका काविशों को सराहा। कहा अपोजिशन और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के उसूली मौक़िफ़ ने हुकूमत को पसपाई पर मजबूर किया। हुकूमती बदनीयती और काले क़वानीन के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद आइंदा मुश्तरका इजलास में भी इसी क़ुव्वत से बुरुएकार आएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खुशी है कि अपोजिशन ने मुश्तरका लाहेअमल के जरिए पार्लियामेंट के महाज पर हुकूमत को कई बार शिकस्त से दो चार किया। हुकूमत नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी फरोख्त करने के लिए मुतहरिक। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नवाज शरीफ की जाती उम्रा रहायशगाह पर नोटिस आवेजा कर दिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक जाती उम्रा में वाक़ नवाज शरीफ के नाम ज़रई अराज़ी को 19 नवंबर बरोज़ जुम्मा नीलाम किया जाएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नैब लाहौर और नैब रावलपिंडी के अफसरान को नीलामी में शामिल होने की दरख्वास्त कर दी।